फिलिपियों की पत्री को, जो है कि आनंद की पत्री है। तो इन विषयों में कुछ भागों को हम देखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा है पहला अध्याय का 7 और 8 को, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आवश्य हो। तुम मेरे मन में आवश्य हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर हमने इस प्रकार से पढ़ा। तो ये पत्री जो है फिलिपियों की पत्री, कौन लिख रहा है? प्रेरित पौलुस लिखता है, जिसको हमने नाम दिया आनंद की पत्री, जो कि हैवी है ना। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कि यूरोप में रह करके वहां पर जो है स्थापित कलीसियाओं को क्या कर रहे थे? पत्र लिखा गया। वहां पर उन्होंने पत्र लिखा, और जो कलीसिया वहां पर स्थापित थी वहां पर उन्होंने पत्र लिखा, जिसकी स्थापना खुद पौलुस ने किया था। ठीक है। जब आप भूमिका पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बातें पता चलेंगी। तो जो प्रेरित पौलुस है वो उस जगह पर उस कलीसिया को, प्रथम कलीसिया को पत्र लिख रहा है, जो कि पौलुस ने ही क्या किया था? स्थापित किया था, और वो रोमी प्रांत में मकिदुनिया में स्थित थी, है ना। तो इस प्रकार से ये पत्री लिखा जा रहा है, जो कि पौलुस कहाँ लिख रहा है? बंदी गृह में। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहाँ लिख रहा है इस पत्र को? बंदी गृह में। खुद वो बंद जो है कि बंदी गृह में है, जेल के अंदर है। यीशु मसीह के प्रचार करने के द्वारा, परमेश्वर की प्रचार करने के द्वारा उन्हें कहाँ डाल दिया गया है? विरोध करके उसको बंदी गृह में डाल दिया गया है। आज आपके और मेरी जिंदगी में हम जब देखते हैं, अगर हमें यीशु मसीह के नाम से उदाहरण के लिए यदि कैद किया जाता है, यदि हमें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, तो क्या हम उस समय में परमेश्वर के लिए हम कोई पत्र लिखेंगे? क्या किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए हम जो है कि प्रयास करेंगे? हम तो यही सोचेंगे कि हम उसके नाम से आज बंदी गृह में आ गए हैं, और शायद हम और भी प्रभु के विषय में बातें करें तो हमें और भी सजा न हो जाए। हम क्या करेंगे? डरेंगे प्रियो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है वो बंदी गृह में रहकर क्या कर रहा है? कलीसिया को पत्र लिख रहा है। और ऐसे नहीं, परंतु वो आनंद की पत्री लिख कर कहता है ना, कलीसियाओं में जो लोगों ने उन्हें परेशान कर उस जगहों में जो विरोधी उनको परेशान कर रहे थे, है ना, और कलीसिया में जो गलत शिक्षाओं से क्या था? पौलुस प्रेरित दुखी था, और इसीलिए वह एक आनंद की पत्री निश्चित रूप से वो वहां पर लिख रहा था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के गवाहों के लिए, क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह के गवाह कौन है? चेले लोग हैं, और चेलों के समय में पौलुस वहां पर था। तो वो भी पौलुस जो है कि उस पत्र को लिख रहा है, गहरी विश्वास के साथ उन बातों को वो लिखते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित को देखो हिम्मत कहाँ से मिली है ये सब कुछ करने की। इतनी कठिनाइयों में, इतने जो है कि ऐसे दशाओं में उन्हें कहाँ से साहस मिली? कैसे उसने भरोसा करके, कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बढ़ाते हुए उन्होंने कलीसियाओं को अभी भी अपने नियंत्रण में करके रखा था। जैसे कि कोई भी उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यदि जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो है किसी चीजों के लिए वो बंदी गृह में चल देता है, तो क्या वो बंदी गृह में रहते हुए अपने घर के लोगों के विषय में ख्याल रख सकते हैं? क्या उसके विषय में निर्णय ले सकते हैं? क्या उसके विषय में बहुत सारे चीजों को ध्यान से रख सकता है कि मैं अपने बेटा का ख्याल रखूंगा, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, इसका उसका ख्याल रखूंगा? क्या वो बंदी गृह में कैद व्यक्ति कह सकता है? क्या
नहीं कह सकता है, क्योंकि उसे रात दिन किसकी तकलीफें सताएंगी, खुद की अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के वो घर परिवार के विषय में कभी नहीं सोचेंगे। जितने भी लोग आज सांसारिक रीति से जो गलत कार्य करके यदि कोई व्यक्ति जेल में चले जाता है तो वो अपने ही विषय में फिक्र करता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, क्या करूं, लेकिन वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने घराने, अपने गांव के विषय में वो नहीं सोचता कि मैं इस लोगों के विषय में चिंता करूं करके, परंतु वो अपनी ही चिंता करता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस से सीखते हैं कि कलीसिया में वो जो है कि नहीं है परंतु बंदी गृह है, फिर भी वो कहाँ की चिंता करता है, कलीसियाओं की चिंता करता है। ये क्या है, एक सच्चे दास का स्वभाव है, एक उनका चरित्र दिखाई पड़ता है कि वो अभी भी कलीसियाओं के लिए चिंतित है, कलीसियाओं के लिए प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए क्या है, चिंतित है। वो अपने दुख के विषय में नहीं सोच रहा है, अपनी तकलीफों के विषय में नहीं सोच रहा है, परंतु किसके विषय में सोच रहा है कि प्रभु के वचन को कैसे फैलाए, परमेश्वर के वचन को कैसे आगे बढ़ाए, उनके सुसमाचार को हम कैसे बढ़ाए। और अब भी वो शिक्षाओं को लेकर के, जो कलीसिया के अंदर शिक्षाएं चल रही है अनेक प्रकार की, तो वहां पर वो गलत शिक्षाओं के प्रति क्या है, चिंतित है, कहीं कलीसियाओं को कोई भरमा भटका ना दे। जो सच्चा दास दासी होते हैं, हमारे खुदा के दास दासी लोग, वो दिन प्रतिदिन अपना सोते जागते नहीं, उठते बैठते हर एक समय में, हर एक चीजों में लेकर यही सोचेंगे प्रियो कि हमारी कलीसिया की चिंता करेंगे, अपनी कलीसियाओं की चिंता करेंगे कि हमारे कलीसिया में जो भाई बहन हैं क्या वो अच्छे से परमेश्वर में बढ़ पा रहे हैं, क्या वो अच्छे से खुदा में आशीषित हो रहे हैं। हर एक चीजों के लिए यदि कोई विश्वासी कमजोर है तो उसके लिए भी रात दिन वो क्या करेंगे, चिंता करेंगे कि इसे कैसे करके बढ़ाए। आप लोगों में से कितने किसान होते हैं? जो किसान व्यक्ति है वो किसकी चिंता करते हैं, अपनी खेत की चिंता करते हैं। न तो रात को उनको अच्छी से नींद आती है और न ही दिन में उसे अच्छे से चैन मिलता है, क्योंकि वो किस लिए चिंतित रहेगा कि मेरे खेत में जो धान, जो गेहूं का जो फसल मैंने लगाया है वो क्या है, कमजोर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फल ही ना दे, वो फलवंत ही ना हो। और उसी प्रकार से क्या करते हैं, एक किसान चिंता करता है। हालेलुया। वह चिंता करता है और चिंता करने के कारण उसको याद नहीं रहता है क्या दिन है, क्या रात है, क्या समय है, लेकिन हर पल वो क्या करते रहता है, किसान चिंता करते रहता है। वैसे ही हमारे जो कलीसिया के, हमारे खुदा के दास दासी लोग हैं, जो परमेश्वर के संत भक्त हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात कलीसिया की चिंता करते रहते हैं। उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। वो हर एक लोगों के विषय में सोचेगा, यदि कोई विश्वासी कमजोर पात्र हैं उनके विषय में भी सोचेगा कि मैं उसे कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे करके परमेश्वर में आगे बढ़ाए। ये क्या है, उनकी एक सोच विचार है। उसी प्रकार से जो प्रेरित पौलुस है वो क्या है, बंदी गृह में है और किसके लिए चिंता कर रहा है, खुद अपने लिए चिंता करता, लेकिन वो किसके लिए चिंता कर रहा है, कलीसिया के लिए चिंता कर रहा है। कलीसियाओं में जो बातें हो रही, जो गलत शिक्षाएं हो रही है, जो अनेक प्रकार की चीजें हो रही, उनके विषय में वो चिंतित है। और तो और वह रात दिन उनको यही ध्यान लगा हुआ होता होगा कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे कि पौलुस प्रेरित क्या है, नम्र स्वभाव के हैं, है ना। वो कहता है कि जैसे जो कि मैं परमेश्वर, जो हमारा यीशु मसीह नम्र और दीन है, जिनका स्वभाव जो है कि नम्र है, वैसे आज वो कलीसिया के अंदर देखना चाहता है कि कलीसिया के लोगों के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव हो, नम्र स्वभाव हो। वो वही याद दिलाने के लिए, है ना, मसीह के स्वभाव को, परमेश्वर के जो है कि आचरण को लोगों के जीवन में डालने के लिए वो प्रेरित क्या कर रहे हैं, पत्री लिख रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और जो उनको अच्छी बातें लगी है प्रेरित पौलुस को, है ना, कलीसिया के लोगों के प्रति उन चीजों को व्यक्त करता है। वहां पर उन बातों को वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज लिखा है, यहाँ पर एक प्रकार से एकता को प्रकट कर रहा है कि देखो, है ना, हमारे जैसे कि मैं कहीं चली जाऊंगी या श्वेती कहीं चले जाएंगी तो आप और मैं क्या करेंगे, उनकी आप लोग चिंता करोगे
कि आज खुदा के दासी लोग ऐसे नहीं हुए हैं, कहाँ हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, आपके मन में ये बातें चलती रहेंगी। वैसे ही वहां उस कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में चल रहा होगा कि प्रेरित पौलुस कब बंदी गृह से आएंगे, तो उन्हें उत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, हम जैसे कि आप लोग मीटिंग में ऐड नहीं हो पाते, लेकिन उत्साहित होने के लिए आपको मैसेज डाल देते कि हम कुछ समय में ऐड होंगे, या तो आज किसी कारणवश हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आपको हमारी जो चिंता हो रही होती है वो कम हो जाती है, और हम आपको क्या कर देते, उत्साहित कर देते कि चलो हम मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं करके। तो वहां पर प्रेरित पौलुस ने भी ऐसे पत्रों को लिखा होगा जिससे और भी कलीसिया के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें उत्साह मिले, वो उत्साहित हो, और यही सारी चीजों को, आनंद और शांति को, है ना, उसी के विषय में लिखता है, और यहाँ पर एक प्रेम को प्रकट करता है। फिलिपियों की जो कलीसियाओं को जो है कि प्रेरित पौलुस क्या करता है, प्रेम करता है, और अपने प्रेम को यहाँ पर प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ समाये हो, तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के लिए तुम सब मेरे साथ अनुग्रह के भागी हो। जो आप किसको भागी कहोगे? अगर आप किसी चीजों के लिए, अच्छी चीजों को आपने कुछ प्राप्त किया है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुष्ट लोगों को उसका भाग मिले, कोई और लोगों को जिसको आप प्रेम नहीं रखते उसको उसका भाग मिले, आप कभी भी नहीं चाहेंगे। परंतु आप किस चीज को चाहोगे? जिससे आप प्रेम रखते हैं वही इनका भागी हो। जैसे कि स्कूल में होता नहीं है कि आज मिठाई दे रहे हैं टीचर लोग, अरे यार मेरा ये दोस्त, मेरा फ्रेंड जो है कि आज जो है कि ज्वाइन मतलब स्कूल नहीं हो आ पाए, आज देखो मिठाई वितरण हो रहे हैं, बहुत अच्छे चीज़ों को दे रहे हैं स्कूल में, तो काश ऐसा होता कि मेरा दोस्त भी आ जाता। आप उसको क्या करते हो? मिस करते हो। आप ऐसे नहीं बोलते कि किसी भी लोगों को दे रहे हैं तो दे दे, लेकिन आप जिसको प्रेम करते हो, है ना, चलो आप जिससे भाई बहन को प्रेम करते हो, तो आपको कोई चीज मिला है बड़ा सा, कोई किसी व्यक्ति को, जैसे कि किसी भाई को 100 रुपये पैसा मिल गया, है ना, तो वो किसी और को अपने 100 रुपये में से नहीं बांटेगा, परंतु किसको? 2 व्यक्ति सड़क चल रहे हैं, उनको सड़क पे 100 रुपया मिल गया, तो वो व्यक्ति कहेगा कि मेरा प्रिय भाई है, जो मेरा प्रिय दोस्त है, जो मेरे साथ चल रहा है, मैं उसी के साथ इसको साझी करूं, मैं इसी के साथ उनको भाग दूं, उनको बांटूं। परंतु आप पड़ोसियों के साथ किसी और के साथ उसको नहीं बांटेंगे, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो उसी के साथ बांटना चाहते हो। वैसे ही प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया से प्रेम करता है, इसीलिए वो चीजों को बांटना चाह रहा है, भाग करना चाह रहा है, और इसीलिए कहता है कि तुम मेरे दिल में आ बसे हो, तुम मेरे मन में आ बसे हो, है ना। तो जब एक व्यक्ति कब आपके दिल में आता है, कब आपके हृदय में जो है कि वो जगह बना लेते हैं। मैं आपसे एक दिन बात करूंगी और कल आपके दिल में मैं जगह नहीं बना सकती। मैं आपको रेगुलर बात करूंगी, मैं रेगुलर आपके संपर्क में रहूंगी, और ऐसी मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, ऐसे आपकी बातें मुझे अच्छी लगेंगी, आपका स्वभाव मुझे अच्छा लगेगा, आपका आचरण मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैं कहीं ना कहीं आपको जो है कि मैं एक मित्र भाव से, है ना, आपसे मैं दोस्ती कर सकती हूँ, चाहे मैं अपना भाई बहन मान सकती हूँ। तो वहां पर हम क्या करते हैं, आप हमारे हृदय में समा जाते हो, बस जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो एक बार में हम किसी को सुसमाचार बताते हैं और उसको वो ध्यान से सुन लेता है, और जब उत्साहित होता है कि प्रार्थना दुआ में, है ना, खुदा में आगे बढ़ने में, वो जो चीज़ आप कहोगे उसको फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भाई बहन जो है, हम जो कुछ भी कहते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये हमारे दिल में समा जाते, हमारे दिल में क्या कर लिए, उसने जगह बना लिए। हालेलुया। हमारे हृदय में वो क्या कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। लेकिन आप ऐसे अधिकांश देखो, आपके लाइफ में 10 लोग होंगे जिसमें से मुश्किल से 2-3 लोग ही आपके हृदय में जगह बना लेंगे, 10 का 10 लोग आपके हृदय में जगह नहीं बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, पूरे कलीसिया को लिखता है कि तुम मेरे दिल में आ बसे हो, है ना। यहाँ पर उन लोगों को लिख रहे हैं, अपने मित्र भाव से लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो उसके दिल में क्या हो गए थे,
बस गए थे। देखो कलीसिया में जब हम खुदा के दास दासी के अनुपस्थिति में भी हम कलीसिया को अच्छे से चला रहे थे, और जब हमारे दास दासी देखते हैं अरे यार हमारे अनुपस्थिति में भी ये अच्छे से कलीसिया को चला रहे, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, मतलब दास दासी की नजर किस पे आ गई? आपके ऊपर। आपके ऊपर किस लिए आ गया? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपने उनके हृदय में जगह बना ली है, आप उसके दिल में जगह बना लिए हो। तो उसी प्रकार प्रेरित पौलुस के अनुपस्थिति में, जब वहां पर वो नहीं था, उसके अनुपस्थिति में उन लोगों ने उनके दिल में जगह बना लिया, और इसीलिए प्रेरित पौलुस को वहां पर लिखना पड़ा। आप किसी भी भाई बहन को आप आनंद की बात, अपनी लाइफ की पर्सनल बातें आप किसी हर एक व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, परंतु आप उन्हीं व्यक्ति को कह सकते हो जो आपके मन में समाये है, आपके दिल में है, आपके आस पास है ना। कोई जो कि होते हैं बहनों में भी ऐसे बात नहीं हो पाती है जो और भी बहन लोगों को हम बता सके, है ना। क्योंकि आपके लिए क्या होता है कि आप किसी के हृदय में जगह बना लेते हो, और उसके जरिए वो विश्वास आ जाता है, और विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति आपके दिल में जब हृदय में बस जाता है तो आप उसको अपने दिल की सारी बातें कहेंगे, अपने दुख सुख हर बातों को आप कहोगे। उसी प्रकार जो फिलिपियों की कलीसिया को जो है कि प्रेरित पौलुस लिखता है और कहता है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। जो परमेश्वर के प्रेम है वही प्रेम आज लोगों के लिए उनके दिल में दिखाई दे रहे हैं, है ना। वो बंदीगृह में था, उसको खुद की चिंता नहीं परंतु कलीसिया की चिंता थी प्रियो। उसी प्रकार पौलुस ने अपने मन में कभी भी करवाहट को, कभी भी गलत चीजों को आने नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने हृदय को किसके समान करके रखा था? परमेश्वर के हृदय के समान रखा था। लोग पौलुस के ऊपर कुड़कुड़ा रहे होंगे, उसको भला बुरा कह रहे होंगे, बहुत सारी बातें उनको कह रहे होंगे, लेकिन उसने कभी भी अपने हृदय में कड़वाहट को नहीं लाया। लोगों के प्रति उसने अपने हृदय में ऐसी बातों को नहीं रखा। जैसे पौलुस ने सहा, उसने जान लिया था कि यीशु मसीह ने इसी प्रकार से दुख को, प्रताड़ना को, है ना, तिरस्कार को, घृणा भावना को, दोष भावना को, हर एक चीजों को यीशु मसीह ने भी सहा है। ये कब उसके जीवन में प्रकट हुआ पौलुस के? क्योंकि उसने यीशु मसीह का स्वभाव देखा, उसने यीशु मसीह का दिल को, उनके हृदय को जाना, और इसी कारण से वह प्रेरित पौलुस भी उन्हीं के अनुसार से, प्रभु के दिल के अनुसार से हो गया। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगी, दाऊद के विषय में हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर जो दाऊद के, उनके ससुर जो था साउल, उनका जो बेटा था योनातान, वो जब साउल दाऊद को मारने पर था, लेकिन योनातान जो दाऊद के ससुर का बेटा था, अर्थात दाऊद का जो साला कहा जाए, है ना, तो वो क्या था? दाऊद का साथ देता था, जबकि उससे तो अपने पिता का साथ देना चाहिए ना। आपके ससुर आपको कुछ कहे, आपको डांटे, कुछ भी आपको प्रताड़ित करे, चाहे आपके ससुर जी लाठी लेके आपके पीछे भागे, आज तो मैं दामाद जी को मार दूंगा, तो क्या जो आपका साला रहेगा, जो अपने आपकी पत्नी का भाई रहेगा, वो आपका साथ देगा कि आपके ससुर का साथ देगा? बताइए जरा, किसका साथ देगा? आपके ससुर का साथ देगा ना। बोलेगा कि पापा रुको रुको, जीजा जी को मैं भी पीटूंगा मुझे भी लाठी लेके आना है, उसके पीछे भागना है। तो यहाँ पर एक हम सीख रहे हैं इन चीजों को कि देखो, जब ससुर के साथ उनकी नहीं बन रही है ना, ससुर उसके पीछे पड़े हैं दाऊद को मारने के लिए, साउल जो है, लेकिन यहाँ पर जो योनातान था, उनकी पत्नी का भाई, वो क्या था? उनसे प्रेम रखता था, उन्हें कहता था, संदेश देता था कि दाऊद जीजा जी आप इस जगह पर से उस जगह पर चले जाइए, क्योंकि पिताजी आ रहे हैं, आपको मारने के लिए उद्देश्य बना रहे हैं, आपको इस जगह पर पकड़ने के लिए सेना को तैयार कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर वो मैसेज देता था योनातान, और कहता था कि आप जो जिस जगह पर हो उस जगह से हटकर कोई और जगह पे चले जाइए, क्योंकि मेरा पिताजी क्या करने पर है? आपको मारने पर है। ये कैसी बात हो रही है यहाँ पर? कहीं ना कहीं योनातान के दिल में किसके लिए प्रेम आ गया? कौन उसके मन में समा गया? दाऊद ने। हालेलुया।
दाऊद जो है कि योनातान के दिल में जगह कर लिया, उनके स्वभाव से, उनके आचरण से, उनकी अच्छाई से। और तो और दाऊद किसका जो कि लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु का दास है, राजा के रूप में है ना। परमेश्वर ने उन्हें चुना था। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप किसी भी लोगों के, दुश्मन के भी दिल में आप जगह बना सकते हो प्रियो। हालेलुया। आप दुश्मन के भी दिल में जगह बना सकते हैं। क्यों जगह बना सकते हो? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर खुदा रहता है। और परमेश्वर जिसके हृदय में रहता है वहां पर प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ता है, वहां पर आनंद ही आनंद की बात है। तो यहाँ पर दाऊद के विषय में जब योनातान ने, है ना, उनके विषय में बहुत सारे चीजों को लिया होगा कि दाऊद इतने अच्छे हैं, उसने हमारी कितनी मदद करी, है ना, गोलियात को भी मार भगाया, उसने जो है कि हमारे हर सेनाओं में जब हम लड़ने जाते थे उसने जो है कि लड़ाई किया, है ना। बहुत सारी उनकी अच्छाई बातें, परमेश्वर के प्रति जो उनका प्रेम था दाऊद का, वो कहीं ना कहीं योनातान को दिखाई दिया होगा। और योनातान ने इन चीजों को समझ लिया और इसी कारण से क्या किया कि योनातान के दिल में दाऊद ने जगह बना ली। हालेलुया। हम किसको अपने हृदय में आने देते हैं? जिससे प्रेम रखते हैं। जो हमारे हृदय में कौन समा जाते हैं? जो परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, जो हमारे आज्ञा मतलब हमारे इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जैसे कि मैंने किसी भाई को कहा कि चलिए आप हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, किसी बहन को मैंने कहा चलो कि हम बाइबल पढ़ते हैं। और उस जगहों पर जब किसी भाई बहन ने हमको फॉलो किया, परमेश्वर की बातों को लेकर हमने उनसे बातें करी तो उसको वो फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं हम उसे हमारे हृदय में जगह दे देते हैं, हमारे दिल में वो जगह बना लेते हैं। चाहे हम उसके दिल में जगह बना लेते हैं और हम क्या हो जाते हैं, उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं और उस भाई बहन के दिल में अपने लिए भी प्रेम को हम ढूंढ लेते हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं वो भाई बहन हमारे दिल में जगह कर लेते हैं। परमेश्वर ने क्यों कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है ना। उनके और भी दाऊद के भाई लोग थे, उनको भी तो कह सकता था ना, परंतु दाऊद को ही परमेश्वर ने क्यों कहा कि दाऊद तो मेरे मन के अनुसार है, मैंने तुमसे प्रीति रखी, मैंने तुमको चुना है। आप हर एक लोगों को दिल में जगह नहीं दे सकते हो, है ना। बुरे लोगों को जो आपके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता आप उसको जगह नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छे भाई बहन होते हैं जिसे हम अपने हृदय में जगह दे सकते हैं, जिसके प्रति हमारे प्रति उनके प्रति एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो उसी प्रकार योनातान और जो कि दाऊद है ना, बोलने के लिए तो दाऊद की पत्नी का भाई है योनातान, है ना, जो कि उसके साथ उनका रिश्ता कितना अच्छा था कि योनातान ने अपने दिल में दाऊद को बसा कर रखा था और दाऊद ने भी योनातान को अपने दिल में बसा रखा था। वो भी उससे प्रेम करता था प्रियो, है ना। जैसे परमेश्वर भी दाऊद से प्रेम करता था, अब्राहम से प्रेम करता था, और परमेश्वर मूसा से प्रेम करता था, और आपसे और मुझसे भी प्यार करता है खुदावन, है ना। यीशु मसीह से जैसा प्यार किया, उसने आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न किससे रहोगे? जो व्यक्ति आपको फॉलो करेगा। खुदा आपसे प्रसन्न कब होगा? जब उसकी आज्ञाओं के अनुसार से चलेंगे, जब उनकी बातों को आप मानेंगे, तो वहां पर आप परमेश्वर के दिल में जगह बना सकते हो प्रियो, है ना। तो वहां पर उसका मन क्या हो गया? नम्र हो गया। जैसे यीशु मसीह का मन नम्र था, वैसे पौलुस का मन नम्र हो गया। जैसे यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, सब लोगों के लिए जो है कि खुद उन्होंने क्रूस पर जो है कि जान दे दी, हम सबों के पाप को उठा ले गया, हम सब के लिए कोड़े खाए, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को, उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। उनको, उनके दाढ़ी को नोचा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया, परंतु यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं कहा।
होगा, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी से भी और पापी से भी प्यार करता है। वैसे ही पौलुस के मन में भी ये बातें आ गई जब उसने यीशु मसीह का प्रकाशन उनके जीवन में आया, जब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, जब खुदा ने उन्हें अपने लिए चुन लिया, तो वही पौलुस जो पहले विरोध करता था, अब आज उसका दिल ऐसा बन गया कि जब पौलुस को बंदी गृह में लोग मार पीट रहे होंगे, दुख दे रहे होंगे, फिर भी उसके लिए प्यार है। आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गालों पे कोई थप्पड़ मारे और वह जो है कि चुपके से उसको सहते रहे? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ना। बोलेंगे तूने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार रहा है ना, वेट कर लो, मैं तुम्हारे गालों पे ना 2 थप्पड़ मारूंगी। हालेलुया। ये क्या है? आज एक व्यक्ति के अंदर ऐसी बातें है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी को नफरत के बदले प्यार नहीं दे सकता, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यीशु का स्वभाव क्या था? वो नफरत के बदले आपको प्यार देता है, वो नफरत के बदले आपको प्यार देता है और सिर्फ प्यार ही देता है। और पौलुस ने इन बातों को समझा, इसीलिए पौलुस के दिल में परमेश्वर ने ऐसे उन्हें नम्र बना दिया कि पौलुस को लोग कुछ भी कह रहे होंगे, उस अवस्था में भी पौलुस क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है, लोगों से प्यार करता है। पौलुस के मन में परमेश्वर ने कब्जा कर लिया, उनके मन में कोई गलत चीजें जो है कब्जा नहीं कर पाया। पौलुस को कभी भी जो है कि किसी ने किसी बातों को कहकर उन्हें सुनाया कहा होगा, लेकिन उनके दिल में कोई अनर्थ बातें नहीं आई। वह भी नम्र होकर के, जैसे खुदा ने हम लोगों से प्यार किया, वैसे प्रेरित पौलुस भी लोगों से क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या चीज को देखें कि पौलुस क्या कहता है कि तुम मेरे दिल में ऐसे आ बसे हो। आपकी और मेरे दिल में कौन जगह बना लेता है? वही व्यक्ति जगह बना लेता है जो हमारे दिल को भाता है, जो हमारे हृदय में हम उसको जिसको हम जो कि हमारे दिल को भा लेता है, जो हमारे परमेश्वर के अनुसार से चलता है, हमारे अनुसार से चलता है, वो हमारे दिल को भा लेता है। और यहाँ पर कहता है कि तुम सब मेरे लिए ऐसे, मतलब क्या लिखा है कि तुम सब मेरे मन में ऐसे आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में क्या हो गए हो? भागी हो। अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में तुम सब मेरे सहभागी हो गए हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। आप किसकी लालसा करते हो? जिसको चाहते हो उसी की लालसा करते हो। जो आपके हृदय में जगह बना रखा है उसी की आप लालसा करते हो, उसी को आप प्रेम करते हो। उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस गवाह देता है कि मैं यीशु मसीह की से प्रीति तुमसे करता हूँ, है ना, तुम सब की लालसा करता हूँ। यहाँ पर हम अपने हृदय में उसी व्यक्ति को स्थान दे सकते हैं जो परमेश्वर के अनुसार से है, जो आपके अनुसार से है, उसी को आप जो अपने हृदय में जगह दे सकते हो। प्रियो, हर एक व्यक्ति को आप अपने दिल में जगह नहीं दे सकते। उसी प्रकार प्रेरित पौलुस वहां पर की कलीसिया को लिखता है कि तुम मेरे दिल में सभी लोग आ बसे हो और मैं तुम्हें यीशु मसीह के समान मैं तुमसे क्या रखता हूँ? प्रीति रखता हूँ। तो यह जो पत्री है आनंद की पत्री है, जो कि बंदी गृह में दुख में तकलीफों में रह करके पौलुस प्रेरित ने जो है कि कलीसिया को पत्री लिखा। आज आप और मैं जब दुख और संकटों में रहते हैं तो हम किसी के साथ हंस के बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उसने दुख और समस्याओं में रह कर भी कहाँ प्रेरित जो है वो कहाँ कलीसिया को आनंद की पत्री लिख रहे हैं, मतलब उनके साथ प्रेम की बातें कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आज हमने सीखा है कि आनंद की पत्री जो फिलिपियों में से लिए गए हैं, और यहाँ पर हमने प्रेरित पौलुस का प्रेम देखा है जो कि उसने कलीसिया के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम को प्रकट किया, वैसे उन्होंने कलीसिया के प्रति प्रेम को प्रकट किया है ना। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।